everyone, this is Aishwarya and welcome to Beauty with Coach. So guys, first of all I would like to thank each one of you क्योंकि लास्ट वीडियो पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड आई एम होपिंग द सेम फॉर दिस वीडियो टू. तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगर पुराने तो कुछ नहीं, आराम से शेयर तो करनी है, नए वालों को भी शेयर करना है. ओके तो बस शेयर करना है और लाइक करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा. ओके तो बस यही एक्सपेक्टेशन है मेरी. बाकी आज फिर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को बहुत इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करने वाले हैं. गाइज एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत वे होता है, राइट. लेकिन क्या होता है ना कि जो ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे तुम्हें दिखता है ना, एकदम बेसिक वाला, शायद कहीं ना कहीं वही बेस्ट होता है. कई बार क्या होता है कि प्री डिफाइंड फंक्शंस वगैरह हमारे पास होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट है जानना, वो भी हमें जानना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. रीज़न ये होता है कि कभी कभी हम उसको यूज़ करके बिना ज़्यादा कुछ कोड लिखे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास करा लेते हैं. ओके एंड गौरव डोंट वरी, टेस्ट केस क्या है आज हम देख लेंगे. ओके तो यस, हम समझ लेते हैं कि कैसे करना है. लेकिन क्या होता है कभी कभी जब हम इंटरव्यूज़ में जाते हैं, स्पेशली तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछते, तुम क्या करते हो, आराम से कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन लाया और करके रख दिया. उसके बाद हो सकता है कि प्री डिफाइंड फंक्शन में चीज़ें कैसे हो रही है वो तो तुम्हें पता नहीं होता. तुमने बस याद कर रखा है कि ये वाला फंक्शन यूज़ करने से ये हो जाता है, राइट. XYZ फंक्शन यूज़ करा तो ABC रिजल्ट आ गया, तुम्हें बस इतना पता होता है. तो कभी कभी क्या होता है कि जब इंटरव्यूअर बहुत स्मार्ट होता है वो तुम्हें बोलता है कि तुम्हें प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ नहीं करना है और तुम्हें एकदम बेसिक से बताना है कैसे करना है. तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ अभी, जैसे अभी हम स्टार्टिंग फेज़ में, तो अभी के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि हम बेसिक से चलें. उसके बाद ऑब्वियसली प्री डिफाइंड फंक्शंस तो सब यूज़ करते हैं, तो हम क्यों ना करें, हम भी करेंगे, राइट. तो फिर ठीक है, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर अप्रोच एंड आफ्टर दैट कोड. तो अगर रेडी हो तो लेट्स बिगिन. मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ एन अरे, ये दिख रहा है ना रेड में, ये क्या है, कुछ नहीं है, ये नाम है. तो नाम में क्या ही रखा है, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके तो ये प्रॉब्लम का नाम है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फोकस करें तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज गिवन एन अरे ए ऑफ साइज एन एंड देन प्रिंट मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ इट, राइट. तो हमें करना क्या है, हमें मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट करना है. किस चीज का, ए नाम के अरे का, जिसका की साइज होगा n. अब तुम्हारे अरे का नाम जरूरी नहीं है कि ए ही हो, कुछ भी हो सकता है. तुम्हारे अरे का नाम तुम्हारा मन जो भी रखना है रखो, साइज तुम n से ही डिनोट करो, जरूरी नहीं है, कुछ भी रख सकते हो. ओके तो यस, बट ये तुम्हें पता होना चाहिए. और एक और चीज जो शायद सबको ही पता है कि साइज हमेशा इंटीजर ही होता है, चाहे वो किसी भी चीज का, राइट. अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती ना कि मेरे पास 5.6 पेंसिल्स हैं, नहीं ना. मेरे पास इधर 5 पेंसिल होगा और 4 होगा और 6 होगा, मतलब इंटीग्रल नंबर, राइट. तो बस ये चीज. उसके बाद देखते हैं इनपुट हमें कैसे डालना है. तो सबसे पहले देखो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पैटर्न. बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रोग्राम करना आता है बट पैटर्न की वजह से गलत कर देते हैं. तो देखते हैं. तो इनपुट में हमें क्या करना है, फर्स्ट लाइन में एक इंटीजर डालना है जो कि डिनोट करता है टेस्ट केसेस को, राइट. तो टेस्ट केसेस के लिए गौरव ने पूछा हुआ था कि क्या होता है, तो वो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, डोंट वरी गौरव, ये पूरा देखना है आपको. ओके तो ठीक है, फर्स्ट लाइन जो होगा वो टेस्ट केसेस होगा. तो चलो एग्जांपल में देख लेते हो. तो यहाँ देखो 1, इसका मतलब क्या है कि जो भी कोड तुमने लिखा है मैं उसको एक बार चेक कर लूं, बस नाउ आई एम कंफर्म्ड कि तुम्हारा जो है वो सब सही है. टेस्ट केस अगर 2 है मतलब मैं 2 बार चेक करूं, दो चीजों पे चेक करूं. चीजें क्या क्या होंगी तो वो भी देख लेते, किस किस चीज पे मेरे को चेक करना है. तो देखो, टी टेस्ट केस फॉलो, ओके एंड वो तो समझ गए. ईच टेस्ट केस कंटेन 2 लाइंस ऑफ इनपुट, मतलब हर टेस्ट केस के लिए 2 लाइंस ऑफ इनपुट होंगे, चाहे वो कुछ भी हो. ओके तो पहला लाइन क्या होगा, तुम्हारा साइज एंड दूसरा अरे एलिमेंट्स. क्यों, मैं दिखा दूंगी, डोंट वरी. ओके तो अभी हमारे पास एक ही टेस्ट केस मैंने माना हुआ है समझाने के लिए, तो इसलिए. लेकिन अगर लेट से मेरे पास 2 टेस्ट केस होते तो पहले क्या होगा, 4 एंड 1 2 3 4, तो ये तुम्हारा साइज है और ये अरे एलिमेंट्स है, ये तो है ही. अब फिर से मुझे नंबर ऑफ टेस्ट केस डालने की जरूरत नहीं है. अब मुझे पता है मुझे 2 बार चेक करना है, तो मैं क्या डालूंगी, मैं सिंपली साइज डालूंगी और अरे एलिमेंट्स. तो अगर मुझे सेकंड का डालना है, मैं जस्ट दिखा रही हूँ, तो लेट से 3 एंड 1 2 3. ओके तो बस ये डालूंगी, ये मेरा साइज हो गया और ये मेरे अरे एलिमेंट्स हो गए. ओके तो बस मुझे ये बताना है. बाकी मुझे पता है कि मेरे पास 2 टेस्ट केसेस होने चाहिए, लेकिन यहाँ मैंने एक लिया है तो 1 मान के चल रहे. ओके उसके बाद अब मैं चेक कर ले रही हूँ कि क्या होने वाला है. सेकंड तो सबको पता है. उसके बाद फर्स्ट लाइन में n साइज ऑफ अरे, वो तो देख लिया. एंड सेकंड लाइन अरे एलिमेंट्स, राइट. सेकंड लाइन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द अरे, राइट.
तो इनपुट चीजें समझ आ गई। अब प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, प्लीज ऐसा मत लिखना एंटर द साइज ऑफ अरे और एंटर एलिमेंट्स ऑफ अरे, ये सब चीजें नहीं लिखना होता है। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग मतलब टू द पॉइंट, जितना पूछा जाए उतना बोलो, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि नाम पूछा जा रहा है तो गर्लफ्रेंड का डिटेल भी दे रहे हो साथ में, ऐसा कुछ नहीं करना, ओके। Anyway, for each test case in a new line, print minimum and maximum elements of an array. तो देखो आउटपुट में क्या है, मिनिमम एलिमेंट 1 एंड मैक्सिमम एलिमेंट 4, उन्होंने ऐसा प्रिंट कर दिया, राइट। अब अगर हमारे पास दो होते तो फिर से तुम्हारा लेट से 1 2 3 4 उसका भी एलिमेंट होता तो फिर से 1 एंड 4 प्रिंट होता, ठीक है। तो एक बार मतलब तुम्हें मिनिमम प्रिंट करना है फिर मैक्सिमम, अगर दो टेस्ट केस होगा तो फिर से मिनिमम फिर से मैक्सिमम, तीन होगा तो अगेन फिर से मिनिमम फिर से मैक्सिमम। तो सिंपली ये चीजें होंगी। उसके बाद हम फोकस करते हैं कंस्ट्रेंट पे। तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, टी तो उसी को डिनोट करता है, तो तुम मैक्सिमम 100 टेस्ट केसेस पे चेक कर सकते हो, मिनिमम 1। 1 क्यों, लेट से तुमने कोड लिखा चेक मेरे को करना है, तो मैं एक बार कोड चला के बस सेटिस्फाइड हूँ कि ये अच्छा कोडर है। एक कोड लाइक एक इनपुट पे और एक टेस्ट केस पे अगर काम कर गया इसका कोड, मतलब सही है, ठीक है। तो मैं एक बार चेक करके मान गई, तो इसलिए 1 भी चलेगा। दूसरा केस है अगर मुझे लगता है नहीं नहीं इसका कोड में भी एक टेस्ट केस पे चल रहा हो दूसरे पे नहीं चल रहा, तो मैं 5 पे चेक करूँ, तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन मैं मैक्सिमम 100 पे चेक कर सकती हूँ, उससे ज्यादा टेस्ट केसेस पे मैं चेक नहीं कर सकती हूँ। जीरो का मतलब क्या होगा कि तुमने कोड करा, ये मैंने करा, मैं बोला अरे अरे तू बहुत अच्छा कोडर है, मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, सही ही होगा, तो वहां जीरो हो गया। लेकिन टेस्ट केस ऐसा नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करी, नॉर्मल बात बता रही हूँ, टेस्ट केस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती हूँ ना कि तुम्हारा कोड मैंने देखना भी जरूरी नहीं समझा, चेक करना जरूरी नहीं समझा, तुमने बोल दिया मैंने कोड कर लिया, मैं मान ली, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मतलब जीरो टेस्ट केस हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उससे कम नहीं होंगे, राइट। तो लेकिन हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है इसमें कह रहा है कि कम से कम एक बार तो आपको चेक करना ही है, मतलब तुम कितने भी अच्छे कोडर हो, मैं एक बार जरूर चेक करूंगी, ओके। उसके बाद देखते हैं साइज। तो साइज जो तुम्हारे अरे का है वो तुम्हारा 1 से लेकर के 100 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब तुम्हारे अरे में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अरे में सिर्फ एक एलिमेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है 100 एलिमेंट हो, लेकिन 150 नहीं हो सकता, और जीरो एलिमेंट वाले भी नहीं हो सकते। ऑब्वियसली जीरो से कम तो होगा नहीं, बट मतलब लाइक 1 से 100 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग बोथ, क्योंकि दोनों में इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, राइट। अब तुम्हारे अरे के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो अरे का एलिमेंट सबसे पहले तो इंटीजर है, ये तो सबको पता है। इंटीजर में भी क्या क्या है, तो 0 से लेके 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस इक्वल्स टू 1 2 4 5 100 कुछ भी, लेकिन 100 से बाहर नहीं, 101 भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और -1 भी नहीं हो सकता है। तो ये तुम्हारे अरे एलिमेंट्स हैं। बाकी एग्जाम्पल तो मैंने समझा ही दिया, अब एक बार समझ लेते हैं चीजों को, फिर कोड देखेंगे। तो देखो समझने की कोशिश करते हैं अप्रोच की कैसे हम करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक अरे पड़ा हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, राइट। क्वेश्चन तुम्हें पता है कि तुम्हें करना क्या है, मिनिमम एलिमेंट बताना है और मैक्सिमम एलिमेंट बताना है, राइट। अभी यहाँ जो तुम्हारा मिन और मैक्स दिख रहा है इस पे ध्यान नहीं देते, बस अभी ये देखते। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे अरे के जो भी एलिमेंट्स हैं दैट आर 3 4 5 1 एंड 2। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तुम्हारा अरे कुछ भी हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, उसके एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, राइट। साइज का भी कंस्ट्रेंट तुम्हें पता है और एलिमेंट्स का भी कंस्ट्रेंट पता है, राइट। तो उसके बिटवीन अगर एलिमेंट है या उतने साइज तक का है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये 1 2 3 4 5 ही उसके एलिमेंट होंगे किसी भी ऑर्डर में, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो ये बात हो गई। अब देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम मिनिमम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, आफ्टर दैट विल मूव टू मैक्सिमम। वन बाय वन करते हैं, बेटर समझ आएगा, अदरवाइज विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट। तो देखते हैं यहाँ हमने क्या करा हुआ है, एक वेरिएबल, सॉरी सो या एक वेरिएबल ले लिया है मिन नाम का, और मिन में हमने स्टोर करा हुआ है 100। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने देखा ना कंस्ट्रेंट पार्ट में हमने देखा हुआ था कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 0 से लेके 100 तक हो सकते हैं, इंक्लूडिंग बोथ, राइट। तो दोनों ही इंक्लूसिव है, 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और उनके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, बट दैट मस्ट बी एन इंटीजर, राइट। तो हमने सबसे बड़ा वाला को उठाया और उसको मिनिमम में रख दिया, क्यों? कंपेयर कर करके हमें मिनिमम फाइंड करना है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मिनिमम फाइंड करने के केस में तुम्हारे कंस्ट्रेंट का जो मैक्सिमम चीज है वो उसको उठा के डाल दो। हाँ,
सेम काम हम कर सकते थे अगर यहाँ पे हम 5 डाल देते, क्योंकि हमारे अरे का सबसे बड़ा एलिमेंट 5 है। पर क्या है ना कि यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा अरे दिख रहा है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे एलिमेंट्स क्या है, तुम देख के बता पा रहे हो कि सबसे बड़ा यहाँ पे 5 है, राइट। व्हाट इफ तुम्हारा जो अरे है वो 100 साइज का होता, तब तुम ऐसे अचानक देख के नहीं बताते, तब तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ता, स्टिल तुम बता सकते थे। लेकिन यह वो भी कब पॉसिबल है, जब तुम्हें तुम्हारा अरे दिख रहा है सामने, उसके एलिमेंट्स दिख रहे हैं सामने। पर जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, तो उसमें तो तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा होता है, वो तो पूरा यूजर गिवन होता है। तो तुमने कोड डाला है, फाइन, तुम्हारा लिखा हुआ कोड है। अब मुझ पे है ना कि लेट से अगर मैं चेक कर रही हूँ कि तुम्हारा कोड सही है या नहीं, तो मेरे पे है, मैं कितना भी साइज डाल दूँ, कुछ भी उसके एलिमेंट्स डाल दूँ, तो वो तुम्हें नहीं पता है, वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, राइट। तो तुम्हारा कोड हर केस में वैलिड होना चाहिए। तो इसके लिए जो सेफेस्ट साइड है वो है कि मिनिमम फाइंड करने का जब भी बात आए, तो जो कंस्ट्रेंट का अपर लिमिट है, जो सबसे बड़ा वाला है, उसको उठा के डाल दो, और मैक्सिमम में सबसे छोटा वाला। स्टिल आई विल से कि मैक्सिमम पे अभी फोकस नहीं करते, पहले मिनिमम सीखते हैं फिर मैक्सिमम पे मूव करेंगे, राइट। तो देखो मिनिमम में हमने 100 रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे, अरे का हर एक एलिमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद तुम्हारा अरे का फर्स्ट एलिमेंट, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे विद अरे का फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 3। एंड नाउ विल कंपेयर कि मिनिमम जो तुम्हारा एलिमेंट है वो अरे के उस एलिमेंट से छोटा है या नहीं। ठीक है, तो एक बार छोटा या फिर इक्वल टू भी चलेगा, अगर है या नहीं वो चेक कर लेते। तो तुम्हारा मिनिमम की वैल्यू अभी क्या है, तो मिनिमम की वैल्यू है 100, राइट। और अरे का पहला एलिमेंट, क्योंकि वी विल स्टार्ट विद पहला एलिमेंट, तो अरे का पहला एलिमेंट इज 3, राइट। अब कंपेयर करो, 3 छोटा है या 100, जो छोटा है मिनिमम की वैल्यू अपडेट कर देंगे बाय दैट। तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि ऑब्वियसली 100 से 3 बहुत छोटा है, बहुत होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी छोटा रहेगा ना तो चलेगा, ओके। तो चलो मैं एक बार कलर चेंज कर ले रही हूँ, अच्छा दिखता है। तो चलो 100 से छोटा है 3, ये बात तो अब कंफर्म हो गया। तो हमने क्या किया, मिनिमम की वैल्यू को अपडेट करके उसको 3 बना दिया। अब हमारे मिनिमम की वैल्यू हो गई 3, फाइन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ये इसका काम हो चुका है, जब इसका काम हो चुका है तो हम इस पे एकदम से फोकस नहीं करने वाले। नेक्स्ट एलिमेंट है तुम्हारा 4, फाइन। 3 और 4 में कंपेयर करो कौन छोटा है, तो 3 पहले से छोटा है। 3 छोटा है, मतलब अब हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है, वी विल मूव टू नेक्स्ट। तो मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि इसको हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ देंगे। नेक्स्ट भागते हैं, चेक करो कि 3 छोटा है या फिर 5 छोटा है। तो ऑब्वियसली 3 छोटा है, तो अगेन वी विल डू नथिंग। नेक्स्ट में मूव करते तो 1। अब 3 और 1 में अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली 1 इज छोटा, राइट। तो 1 इज लेस देन 3। तो जब तुम्हारा 1 छोटा है तो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे मिनिमम को विद 1। हो गया। अब हम पहुंच जाते हैं हमारे लास्ट वाले एलिमेंट के पास, तो दैट इज 2। कंपेयर 2 विद 1 एंड अगेन वी विल फाइंड कि 2 बड़ा है, मतलब 1 छोटा है, सो वी डोंट नीड टू अपडेट, राइट। तो इसका मतलब बस हो गया। अब तो हम यहाँ रुक जाएंगे। अब रुकेंगे क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स कवर हो गए हैं, अब हमारे अरे में कुछ एलिमेंट नहीं बचा हुआ। इसका मतलब हमें हमारे मिनिमम की वैल्यू मिल गई। तो हम यहाँ पे जाके 1 रिटर्न कर देंगे और 1 प्रिंट कर देंगे, राइट। तो समझ आ गया कि इस अरे का जो मिनिमम एलिमेंट था वो क्या था तुम्हारा, तो इस अरे का जो मिनिमम एलिमेंट था वो था तुम्हारा 1। ये एकदम से क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं मैक्सिमम पे। 2 मैंने कट कर दिया, बट तुम्हें पता है 3 4 5 1 एंड 2, राइट। तो चलो एक बार मैं क्या कर रही हूँ ना, कि एक फिर से लिख ही दे रही हूँ, क्योंकि तुम कंफ्यूज मत होना। एंड डोंट थिंक कि ये इंडेक्स है, जो मैं फिर से लिख रही हूँ वो तुम्हारे अरे के एलिमेंट्स हैं। चलो ऊपर लिख दे रही हूँ। तो तुम्हारा 3 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया तुम्हारा 1, एंड द लास्ट वन वाज 2, तो ये हो गया 2। ये तुम्हारे एलिमेंट्स है, मैंने जस्ट लिखा है क्योंकि ऊपर से मैंने कट कर दिया था, राइट। तो कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए, और कुछ भी इसका रीजन नहीं है। अब हम देख लेते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हमने 0 लिया हुआ है, क्यों, कंपेयर करने के लिए। और जब हमें मैक्सिमम फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा एलिमेंट पॉसिबल है उसको उठाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता है, तुमने अपना कंस्ट्रेंट देखा है, तुम्हें पता है अरे के जो भी एलिमेंट है वो 0 से 100 के बीच में हो सकते हैं। 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, 100 से बड़ा भी नहीं हो सकता। मतलब जो सबसे छोटा है वो 0 है, राइट। हाँ, इसके लिए अगर तुम्हें अरे दिख रहा है तो तुम 1 भी ले लेते तो तुम्हारा काम चल जाता, बट स्टिल तुम्हें अरे नहीं पता है, अज्यूमिंग दैट, तो हम लोग ले लेंगे कि 0 है, फाइन। अब कंपेयर करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम एकदम यहाँ से फर्स्ट वाले एलिमेंट से। तो फर्स्ट वन इज 3।
हमें निकालना है क्या है, मैक्स मतलब मैक्सिमम। तो चेक करते हैं कि 0 बड़ा है या 3 बड़ा है, और या तो जो भी बड़ा होगा हम अपडेट कर देंगे। इन केस इक्वल होगा तो हम कुछ अपडेट नहीं करने वाले, बस वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अपडेट करके भी क्या ही कर लेंगे, इक्वल ही तो है। अपडेट करने के बाद भी तो सेम रिजल्ट आएगा। स्टिल वी विल चेक। देखो तो तुम्हारा 0 और 3 को अगर हम कंपेयर करें तो तुम्हें पता चल गया ना कि 3 बड़ा है। इस केस में हम बड़े वाले को डाल रहे हैं, नॉट छोटा वाला, राइट। तो हमें पता चल गया है कि जो हमारा 3 था वो बड़ा है, तो यहाँ से 3 हटाया। अब 3 और 4 के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो रहा है, तुम्हें फिर से पता चल रहा है कि तुम्हारा 4 जो है वो बड़ा है। तो अगर 3 और 4 दो ही एलिमेंट होते हैं हमारे अरे में, तो 4 जो है वो मैक्सिमम होता, राइट। अब तुम्हें ये बात पता है तो 4 हटाओ, 4 को हमने अपडेट कर दिया, फाइन। नेक्स्ट एलिमेंट इज 5। कंपेयर करते हैं, अब मान लेते हैं हमारे अरे में 3 ही एलिमेंट है, 3 4 एंड 5। तब अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 5 वुड हैव बीन मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ से हम इसको हटाए और हमने अपडेट करा विद 5। चलो ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच रहे। तो जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच रहे दैट इज 1। अब कंसिडर करते हैं कि हमारे अरे में 4 ही एलिमेंट है, 3 4 5 एंड 1। अब अगर देखें तो 5 वुड हैव बीन मैक्सिमम, तो 5 से 1 जो है वो छोटा है, मतलब हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ देते हैं, हमारे मैक्स की वैल्यू अभी भी 1 है। नेक्स्ट मूव करते हैं, मतलब कुछ नहीं, इसको करेंगे, अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हटाओ। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट एलिमेंट है दैट इज 2। अब कंपेयर करो 2 विद करंट वैल्यू ऑफ मैक्स, तो करंट वैल्यू ऑफ मैक्स इज 5 नाउ, राइट। तो 2 और 5 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा 5 पहले से बड़ा है, तो फिर अपडेट करने की जरूरत नहीं है, इसको हटाते और बस हो गया। अब हमें पता चल गया कि हमारे अरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट था वो क्या था तुम्हारा, तो दैट वाज नथिंग बट 5, राइट। तो तुम्हें इस तरीके से तुम्हारा मिन और मैक्स मिल गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नॉर्मल सा एक लूप चलाएंगे। मिन और मैक्स की वैल्यू हमने पहले से फिक्स कर रखी है, लूप चलाएंगे और सारे के साथ कंपेयर करके देख लेंगे। कंपैरिजन किस तरह से होगा वो तुमने देख लिया, राइट। अब बाकी जो डिटेल में है वो तो हम कोड देख के समझ जाएंगे, तो चलो अब कोड की तरफ मूव करते हैं। सो गाइज, जस्ट बिकॉज लास्ट वीडियो पे केके ने बोला हुआ था जावा कोड एक्सप्लेन करने, तो मैंने सोचा क्यों ना कर दूं। तो आज हम जावा कोड एक्सप्लेन करेंगे, बट टेंशन नहीं लेना है सी प्लस प्लस वालों, तुम लोगों को तुम्हारा कोड जरूर मिल जाएगा। लास्ट टाइम सी प्लस प्लस एक्सप्लेन करा था और जावा वालों को उनका जावा कोड मिला था। सेम टाइम सेम चीज इस बार हम क्या कर रहे हैं, जावा को एक्सप्लेन करेंगे और सी प्लस प्लस वालों को आपका कोड मिल जाएगा। बाकी चीजें कैसी क्या है वो तो समझ ही गए हो, राइट। कोड भी एक बार देख लेते। और मैं चाह रही हूँ ना कि सिर्फ इस कोड को एक्सप्लेन ना करूँ, इसके अंदर की कुछ कुछ चीजें ऐसी भी बता दूं जो तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यूज वगैरह में हेल्प कर दे, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंट होकर के सुनना, सब समझ आएगा। तो फर्स्ट लाइन अगर हम देखते हैं तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो देखो क्या है ना कि ये एक ऐसा लाइन है जो सारे के सारे जावा प्रोग्रामर्स लिखते जरूर है, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। पर प्रॉब्लम वहां हो जाती है जब उसे उन्हें इसका मतलब नहीं पता होता है हम क्यों लिख रहे हैं। तो मैं ये लाइन थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब थोड़ा डीप में। तो देखो, इम्पोर्ट इम्पोर्ट का मतलब हम ले रहे। तो कोई भी चीज अगर हमें यूज करना है तो उससे पहले हमें ना एकदम से कंफर्म तो होना होगा ना कि वो चीज हमारे पास है। जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो इम्पोर्ट का सिंपल सा मतलब है हम ले रहे हैं, पर क्या ले रहे हैं अब देखते हैं। तो हम जावा लैंग्वेज का यूटिल पैकेज ला रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, ओके। तो जावा एक लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं। बहुत सारे पैकेज ऐसे भी हैं जो तुम बना सकते हो, मतलब यूजर डिफाइंड वंस। लेकिन बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जो पहले से बने हुए हैं, उनको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड वंस, ओके। तो प्री डिफाइंड पैकेजेस बहुत सारे, इट्स नॉट लाइक जस्ट यूटिल है, बहुत सारे हैं। तो है फाइन। अब देखो हमने क्या लिखा, यूटिल डॉट स्टार। ये तो समझ आ गया कि हम जावा लैंग्वेज से यूटिल पैकेज ले रहे हैं। बट डॉट स्टार इसका क्या मतलब है, तो देखो पैकेज का सिंपल सा मतलब होता है कि एक पैकेज के अंदर तुम्हें बहुत सारे क्लासेस मिलते हैं, बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा यूजर डिफाइंड है तो तुम्हारे पैकेज में वो सारे फंक्शंस, वो सारी क्लासेस होंगी जो तुम डिफाइन करते हो, राइट। लेकिन अगर प्री डिफाइंड है तो पहले से होती है, राइट, जो पहले से हैं। तो उसी तरह यूटिल क्या है, एक प्री डिफाइंड पैकेज है। अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो क्या है ना, जैसे बहुतों ने देखा होगा कि जावा में हम स्कैनर क्लास बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन क्या है कि स्कैनर एक क्लास है जो कि यूटिल पैकेज का ही पार्ट है, ओके। तो अगर हम चाहें यहाँ पे स्टार की जगह स्कैनर लेकर के कर दें
तो अगर हमारे इस प्रोग्राम में सॉरी स्कैनर के अलावा किसी और यूटिल फंक्शन या फिर यूटिल क्लास की ज़रूरत नहीं है तो इट्स टोटली फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि यूटिल पैकेज का स्कैनर के अलावे किसी और क्लास या फिर किसी और फंक्शन की हमें ज़रूरत पड़े। उस केस में हमें क्या करना होगा, एक और लाइन लिखना होगा, जावा डॉट इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एक्स वाई जी क्लास और एक्स वाई जी समथिंग, राइट, ऐसे लिखना होगा। पर जब हमने क्या करा है, यूटिल डॉट स्टार लिख दिया, इसका मतलब हम पूरा का पूरा यूटिल पैकेज को ही इंपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या है कि हमने पूरा का पूरा मतलब अगर ग्रोसरी शॉप ही खरीद लिया तो ग्रोसरी शॉप हमारी हो गई। अब हमें चावल चाहिए तो और चीनी चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे पास सब कुछ है, शॉप ले रखा है। तो सिंपल है, यहाँ पे हमने एक पूरा का पूरा पैकेज ले लिया, राइट। ये लाइन समझ आ गया। सेकंड, पब्लिक क्लास मेन, तो क्लास से तो समझ आ गया कि मेन जो है वो एक क्लास है, राइट। और दूसरी बात ये कि मैंने इसका नाम मेन क्यों रखा है, इसका नाम तो मैं कुछ भी रख सकती थी। तो देखो, जब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे प्रोग्राम में एक ही क्लास होना चाहिए, दो होना चाहिए, कुछ तुम्हारे क्लास में एनी नंबर ऑफ क्लास हो सकता है, बट यस एटलीस्ट एक क्लास तो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन तुम्हारे किसी भी एक पब्लिक क्लास का नाम वही होना चाहिए जो कि तुम्हारे फाइल का नाम है। तो जस्ट बिकॉज मैंने मेरे फाइल का नाम सेव करा है एज मेन डॉट जावा, तो इसलिए मैं, और मेरे पास एक ही क्लास है तो मेरे पास मजबूरी है मैं इसका ही नाम क्लास सॉरी मेन रखूं। अगर मल्टीपल होते तो मैं किसी एक का भी रख सकती थी, किसी भी एक पब्लिक क्लास का। तो जिस किसी भी क्लास का नाम तुम्हारे फाइल नेम के जैसा है उसको हम सबसे पहले पब्लिक बना देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक अगर उसका एक्सेस मॉडिफायर है ताकि हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए तो बस इसलिए हमने मेन रखा हुआ है, बाकी तुम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टैटिक इंट गेट मीन, तो ये समझ आ रहा है ये क्या है तुम्हारा, ये एक मेथड है। तो जो भी जावा में हम मेथड लिखते हैं वो क्लास के बाहर नहीं होते, वो क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये सब ओप्स कंसेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट क्या है यहाँ पे, तो इंट ऐसे तो हम बोलते हैं ना, इंट हो गया, कैर, फ्लोर वगैरह वगैरह, ये सब डेटा टाइप्स हैं। लेकिन जब तुम किसी वेरिएबल के पीछे ये सारे टर्म्स लगाते हो तो वो डेटा टाइप बन जाते हैं। सेम चीज अगर तुम किसी मेथड के पीछे लगाते हो तो उसको हम रिटर्न टाइप बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर मेथड, जैसे हमारा यहाँ पे गेट मिन है, वो रिटर्न इसी टाइप का कोई डेटा करने वाला है। तो हमारा गेट मिन जो है वो किसी इंटीजर को रिटर्न करने वाला है, ठीक है। अब मेरे मेथड का नाम गेटमिन क्यों रखा, तो देखो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरा अगर मन करता तो मैं इसका नाम ए रखती, बी रखती, सी रखती, कुछ भी। लेकिन एक बोलते ना अच्छा प्रैक्टिस क्या होता है, तो अच्छा प्रैक्टिस ये होता है कि तुम्हारा कोड रीडेबल होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ऐसा होना चाहिए कि कोड अगर तुमने लिखा है तो कोई और भी उस कोड को देख के चीजें समझ जाए। अगर मैं इसका नाम ए रख देती लेट से, तो ठीक है, मैंने इसका नाम ए रखा हुआ। अब ए फंक्शन क्या काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, ये किसी को नहीं पता है, राइट। ए फंक्शन कुछ भी हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। ऑल्दो गेटमिन भी कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे नाम बता रहा है कि तुम मिनिमम किसी चीज से लेने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो ये एक ऐसा रिडेबिलिटी बना देता है। अब किस चीज से मिनिमम चाहिए, तो ARR1, और ARR1 के बाद तुम्हारा जो एक दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये बता रहे कि ये अरे है। अरे का नाम हमने रखा हुआ ARR1, कुछ भी रख सकते हैं। और अरे में जो एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट रखा हुआ है। तुम्हारे अरे में कैरेक्टर टाइप होंगे तो कैर रखोगे, जो भी होंगे वो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद हो गया तुम्हारा इंट साइज 1, तो मैंने सेम काम इसलिए यहाँ पे साइज नाम रखा हुआ है क्योंकि ये साइज को शो कर रहा है। अरे कितने साइज का होगा, और जस्ट बिकॉज ये ARR1 था तो साइज 1, ओके। और साइज तो हमेशा ही इंटीजर होगा, राइट। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक अरे में 4.5 एलिमेंट्स होंगे, ऐसे तो नहीं हो सकते। इधर 4 एलिमेंट होंगे और 5 एलिमेंट होंगे, राइट। तो इसलिए साइज तो ऑल दो फिक्स ही होता है, स्टिल इंट डालना यहाँ पे जरूरी है। एक और चीज मैं बताऊं कि ये तुम्हारे एक्चुअल पैरामीटर्स नहीं है, दीज आर फॉर्मल पैरामीटर्स। अब बोलोगे डिफरेंस क्या है एक्चुअल और फॉर्मल में, तो यहाँ ना हमने कहीं भी ये देख लो, अगर कोड में देखो देख पा रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि हम कभी कहीं भी यूजर को नहीं बोल रहे कि ARR1 के एलिमेंट्स दो, मुझे मत दो, मुझे नहीं चाहिए। ARR1 का साइज क्या है मुझे नहीं जानना है। मतलब हम सिर्फ इतना अज्यूम कर रहे हैं कि ARR1 कोई सा भी अरे होगा, किसी भी साइज का होगा, उसमें कुछ भी एलिमेंट होंगे। तब अगर हमें मिनिमम निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो वो हम अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल नहीं है, यहाँ पे हम यूजर से कुछ नहीं मांग रहे। तो इसको हम जस्ट एक बोल सकते हो ब्लूप्रिंट टाइप यूज कर रहे हैं, राइट। रूल सेट बोल सकते हो, टाइप यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मल पैरामीटर, नॉट द एक्चुअल वन। सेम अगर यहाँ देखिए इंट मिन इज इक्वल्स टू 100, तो इंट मिन हमने क्यों रखा है, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए। यहाँ पे गेट मिन लिखा है ना, तो हमें मिनिमम एलिमेंट जो है वो लेना है, वो पता करना है तुम्हारे अरे का, राइट।
तो इसलिए हमने रखा। और 100 इसलिए क्योंकि कांस्टेंट को देखने के बाद तुम्हें पता है कि तुम्हारे अरे का जो सबसे छोटा एलिमेंट हो सकता है वो 0 हो सकता है। तुम्हारे अरे में -1 मतलब -1 नहीं अलाउड है, ठीक है। तुम्हारे अरे का हर एलिमेंट 0 या उससे बड़ा होगा, 100 या उससे छोटा होगा। मतलब 0 और 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग बोथ 0 एंड 1, 0 एंड 100 सॉरी, राइट। तो ऐसा, तो जो सबसे बड़ा होता है वो हम मिनिमम में डालते, क्यों डालते वो तो अब पता ही है, एक्सप्लेन करा ही हुआ है। नेक्स्ट, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के हम जा रहे हैं लाइक साइज ऑफ 1 तक, राइट। साइज 1 तक, सॉरी साइज 1 एंड देन आई प्लस प्लस। तो 0 से हम स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडेक्सिंग जो है तुम्हारी वो 0 से स्टार्ट होती है, ये तो सबको पता है। एंड लेस देन साइज 1, क्योंकि लेट्स से हमारा साइज अगर 2 है, मतलब हमारे अरे में अगर 2 एलिमेंट है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0, सेकेंड एलिमेंट इज 1, बस। तो साइज -1 पे हम जाके रुके हैं ना, तो सेम चीज हम उसी पे जाके रुक जाते हैं, ये चीज हमें पता ही है। तो बस इसीलिए जहाँ पे हम जा करके रुक जाते, बस वहीं तक जाना है, उसके बाद हमारा लूप चलाने का कोई मतलब नहीं बनता। 2 पे जाके तो लूप टूट जाएगा, 2 है ही नहीं, मतलब सेकंड इंडेक्स है ही नहीं, 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, बस हो गया। तो इसलिए, राइट। अब आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस कुछ नहीं है, आई प्लस प्लस मतलब 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, मतलब एक एक करके बढ़ता जाएगा। इट्स नॉट लाइक 0 से 2 भागेगा, 2 से 5 भागेगा, नहीं। ये आई प्लस प्लस को हम आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी बोल सकते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, ARR1 का जो ith पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, जो भी एलिमेंट है, उसको हम कंपेयर करेंगे विद करंट मिन एंड देन वी विल चेक, राइट। हम लोग उसको फिर चेक करेंगे। और उस तरीके से अगर तुम्हारा ARR1 का जो ith पोजीशन पे है वो अगर छोटा या फिर इक्वल है मिन के, तो हम मिन को अपडेट कर देंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। एल्स पार्ट मैंने लिखा ही नहीं है, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, हमारे आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेम उसके बाद घूमते घूमते जब हमारा लूप एकदम से खत्म हो गया, मतलब साइज 1 को रीच कर गया, तो क्या होगा, तुम्हारा लूप टूट जाएगा। और जो उस टाइम मिन की वैल्यू होगी वही तो मिनिमम वैल्यू होगी, राइट। तो उसको हम रिटर्न कर देते। सेम चीज इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि सेम चीज है तो बोर हो जाओगे। स्टिल देखते हैं कि यहाँ पे देखो, इंट क्यों, क्योंकि इंटीजर रिटर्न कर रहा है। गेट मैक्स, समझ ही आ रहा है, अब हमें मैक्सिमम भी तो चाहिए, तो गेट मैक्स मैंने इसलिए डाला है। अगेन ARR2 और साइज 2, तो एक चीज और मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि ARR1 और ARR2 अलग है, ऐसा भी नहीं है कि दोनों सेम है। यहाँ पे तुम कुछ भी नाम डाल सकते हो, तुम्हारा अगर मन करे तो दोनों का नाम ARR1 और साइज 1 डालो, तुम्हारा अगर मन करे तो मेरी तरह अलग लिखो, कुछ भी। मैं ये चीज बस समझाने के लिए अलग अलग नाम डाली हूँ। तुम्हारा जो भी नाम मन करे, अगर तुम्हारा तुम्हारा अगर मन करे कि इनका जो नाम है, लेट्स से इसका नाम ए और इसका नाम साइज हो, यही तुम्हारे दोनों के दोनों फॉर्मल पैरामीटर्स का नाम हो, यही तुम्हारे एक्चुअल का नाम हो, तो वो भी चलेगा। तुम कुछ भी नाम डाल सकते हो, ठीक है। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि एक्चुअल पैरामीटर का जो डेटा टाइप है और उसमें जितने सारे लाइक पैरामीटर्स हैं, सेम चीज यहाँ होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए और कुछ नहीं। उसके बाद मैक्स को 0 हम लोग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट में पता है कि 0 जो है वो मिनिमम पॉसिबल एलिमेंट है, राइट। उसके बाद बाकी चीज तो पता ही है, जो फाइनल में हमारे मैक्स की वैल्यू होगी वही हम रिटर्न कर देंगे। अब हम आ जाते हैं जो जहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, मतलब तुम्हारे मेन फंक्शन में। तो सबसे पहले तो बहुतों को पता होगा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला हुआ था, स्टिल आई रिपीट कि मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, जस्ट बिकॉज मेन हर प्रोग्राम में होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेन जो है वो प्री डिफाइंड है, नहीं। मेन के अंदर क्या होता है ये हम डिफाइन करते हैं, सो दिस इज यूजर डिफाइंड वन, राइट। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है ये एक, समझ लो, इसका मतलब मैं तुम्हें बाद में जाके बताऊंगी, अभी पहले हम चीजें समझ लेते हैं, ओके। तो देखो, ये एक समझ लो कि जब भी हम मेन फंक्शन को लिखते हैं तो ये तुम्हारा एकदम स्टार्टिंग लाइन फिक्स होता है, उसके बाद अंदर जो लिखना है वो हम लिखते हैं। नेक्स्ट, स्कैनर। तो स्कैनर क्लास की बात मैं पहले भी की थी, ये यूटिल की वजह से हम यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर यूटिल नाम का पैकेज इंपोर्ट करा हुआ था। तो स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि स्कैनर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है SC, ओके। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। नाउ किसने बोला था, IB गौरव, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो IB गौरव ने बोला हुआ था कि टेस्ट केसेस समझाओ। एंड ट्रस्ट मी, टेस्ट केसेस में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये चीज मुझे पता है। तो IB आपकी भी जिम्मेदारी है, अब आप आराम से इसको शेयर करना जितना ज्यादा हो। सो आई शुड नॉट से IB, इट्स गौरव, तो गौरव आप शेयर कर देना। एनीवे, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैंने लिखा हुआ है int t इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, तो सबसे पहले SC मैंने इसलिए लिखा हुआ है
क्योंकि ये हम एक ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, तो इस ऑब्जेक्ट से हम ले रहे हैं। ओके, तो इसलिए। और इंट टी ये कुछ भी नहीं है, ये इंटीजर है एक टी नाम का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो सबसे पहले टेस्ट केसेस क्या होते हैं, तो मैंने क्या बोला, आपके पास साइज दिला हुआ है, अरे एलिमेंट्स दिले हैं, नाउ यू हैव टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ दैट। तो ये तुम्हारे पास एक अरे भी हो सकता है, दो अरे भी हो सकता है। मान लो तुमने कोड लिख के दिया, अब मेरा मन है मैं एक बार चेक करी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, मेरा मन है मैं फिर से चेक करूँ। तो एक काम तुम्हें ये कर सकती हो, अगर तुम टेस्ट केस नहीं डाले तो मैं बार बार रन करके देखूँ। तो ये एक अप्रोच हो सकता है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि अगर मेरे पास लाइक ये चीज़ हो कि मैं जितने टेस्ट केसेस पे चेक करना चाहूँ चेक कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं अगर जानती हूँ कि मैं 5 बार चेक करके मैं एकदम से श्योर हो जाऊँगी कि तुम्हारा कोड सही है, तो मैं टी का वैल्यू 5 ऐसा डाल दूँगी और उसके बाद चेक करूँगी 5 टेस्ट केसेस पे, मतलब 5 अरेज पे मैं चेक करूँगी। पहले एक अरे का साइज़ डालूँगी, उसके एलिमेंट्स डालूँगी एंड मिनिमम मैक्सिमम मुझे मिल गया, हैप्पी। सेकंड टाइम मैं चेक करूँगी, थर्ड टाइम। तो आप कितने टाइम सेम काम रिपीट करता है, आप कितने टाइम सेम चीज को टेस्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं टेस्ट केसेस। कितने केसेस को आप टेस्ट करते हो। ओके, तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट केस। अगेन टी माइनस वन माइनस इक्वल्स टू वन। तो लेट्स से मैंने जैसे बोला कि मुझे 5 केसेस को टेस्ट करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो ये मेरा है। मुझे अगर 5 केसेस को टेस्ट करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि मेरे टी की वैल्यू 5 है। तो मैं सबसे पहले इधर चेक करूंगी कि टी क्या है, वो 0 से बड़ा है या नहीं। तो 0 से ज़्यादा सॉरी 0 से छोटा तो हो नहीं सकता। अब बोलो कि क्यों नहीं हो सकता, तो एक तो ये हो गया, 0 इसलिए हो सकता है, इक्वल मतलब 0 के इक्वल इसलिए हो सकता है क्योंकि तुमने कोड दिया मेरा, अरे तुम बहुत अच्छे कोडर हो, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, सही ही होगा। मतलब मैंने 0 टेस्ट केसेस पे चेक करा है, राइट। उसके बाद 1 हो सकता है, मैंने एक बार चेक करके छोड़ दिया, ऐसे करके आप 2 3 4 तो समझ गए। -1 तो नहीं हो सकता ना, मैं ये तो नहीं बोलूंगी ना कि मतलब मुझे टेस्ट नहीं कर रहा है, मेरा जो टेस्ट एक और दिमाग में करा हुआ है तुम वो भी निकाल दो, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, राइट। तो तुम्हारे टेस्ट केस 0 से कम तो नहीं हो सकते, तो 0 से बड़ा ही होगा तब तक ही तुम्हारा लूप चलेगा। अब t माइनस इक्वल्स टू 1 ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था, मैं 5 बार चेक करूंगी। मैंने पहली बार जब चेक किया उससे लाइक मेरे चेक करने से पहले मेरे पास 5 चांसेस बचे हुए थे फॉर चेकिंग, राइट। तो 5 मेरे t की वैल्यू थी, अब मैंने एक बार चेक कर लिया। अब क्या हुआ कि मेरे t की वैल्यू घट करके हो गई है 4। मैंने एक बार चेक कर लिया, अब मैं सिर्फ 4 बार चेक कर सकती हूँ। मैंने एक बार चेक करा, तो फिर माइनस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि मैं अब 3 बार चेक कर सकती हूँ, देन मैं 2 बार कर सकती हूँ, देन मेरे पास सिर्फ एक चांस बचा और उसके बाद मेरे सारे चांसेस खत्म हो गए, राइट। तो ये चीज। नेक्स्ट इंट एन। तो यहाँ पे देखा कि एन क्या है, तो एन तुम्हारा एक्चुअल पैरामीटर है। मतलब अब जो तुम यूजर से मांग रहे हो, साइज मांग रहे हो, तुम बोल रहे हो कि ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे अरे का साइज कितना होना चाहिए, तुम्हारे अरे में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये जो यहाँ पे तुम्हें दो तीन चीजें दिख रही है ना, इनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, ये सब एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। ओके, क्योंकि इस पे ही हम एक्चुअली काम कर रहे हैं, राइट। तो एससी क्या है, वो तो ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, ये तो पता है। तो यहाँ से हम इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इंटीजर लिया, नेक्स्ट इंट यूज करके हम यहाँ से एक इंटीजर ले लिए। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, तो इंटीजर हमने एन लिया। अब ये एन मेरे पे डिपेंड करता है मैं कितना बड़ा अरे चाहती हूँ। अब अरे मेरा 0 एलिमेंट का भी हो सकता है और मेरा अरे जो है वो तुम्हारा 100 एलिमेंट्स का भी हो सकता है मैक्सिमम, राइट। तो इतने तक का हो सकता है, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट मैंने सेम काम करा है, मैंने यहाँ पे एक अरे लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने अरे का साइज बोला था, किस अरे का, तो ए का साइज मैंने मांगा था। मैं पूछी थी पहले कितने साइज का अरे चाहिए, बोलो उतना स्पेस मैं दे दूंगी। उसके बाद जब मैंने तुम्हें स्पेस दे दिया, अब तुम उसमें अपने एलिमेंट्स फिल कर लो, ठीक है। तो सेम यहाँ पे तुमने बताया कि तुम्हें कितना स्पेस चाहिए और यहाँ पे अब तुम्हें कितने कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, तो अब तुमने अरे ले लिया। अब अरे में तुम्हें एलिमेंट भी तो डालने होंगे। खाली अगर तुमने बोला मेरे को 5 एलिमेंट वाला अरे चाहिए, तो एक खाली अरे मैंने दे दिया, लो, ठीक है। अब तुम्हें उसमें एलिमेंट डालने होंगे, उसके बाद ही तुम चेक करोगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, हम एलिमेंट डाल रहे हैं, 0 से लेकर के n से एक पहले तक जा रहे हैं। n पे देख रहे हो इक्वल्स टू नहीं लगा है, मतलब n पे जाके हम रुक जाएंगे, हमारा लूप टूट जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे जाके हमारा लूप जो है वो टूट रहा है। और लेकिन हर में क्या करें, जब हमारे i की वैल्यू 0 थी, तो a ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो कोई एक इंटीजर ही होगा क्योंकि हमें पता है इंटीजर आ रहे हैं, राइट। तो कोई एक इंटीजर हमने डाला, फिर हमारे i की वैल्यू हो गई 1। फिर हमने सेकंड इंडेक्स पे, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे और सेकंड प्लेस पे आई शुड से, उसमें हम एक दूसरा एलिमेंट डाल देंगे, फिर हमारे i की वैल्यू हो जाएगी 2।
फिर हम तीसरा एलिमेंट डालेंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने क्या करा है, हमने सारे के सारे एलिमेंट डाल दिए। एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हम करते हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रिंट करना है, तो सबको पता है हमें प्रिंट करना है मिनिमम पहले एंड देन मैक्सिमम। तो हमने क्या किया है, गेट मिन फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने इसी प्रिंट में ही कॉल कर लिया, हमने कॉल कर लिया और वो तुम्हारा फंक्शन जो भी रिटर्न करता है तुम उसको सिंपली प्रिंट करो, राइट। तो गेट मिन फंक्शन तुम्हारा जो भी रिटर्न करता है तुम उसको प्रिंट करो। अब गेट मिन में हमने पास कर दिया ए एंड एन, तो ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स थे, राइट। गेट मिन में अगर याद हो तो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो मैं दिखा देती हूँ। तो गेट मिन में हमने क्या क्या लाइक पैरामीटर्स डाले हुए थे। गेट मिन में हमने ARR1 एंड साइज 1 नाम का पैरामीटर डाला था। पहला पैरामीटर इज एन इंटीजर अरे, दूसरा पैरामीटर इज योर साइज और साइज ऑफ दैट अरे, राइट। तो ऐसा हमने डाला हुआ था। लेकिन अब हमने क्या करना है कि हमें हमारा एक्चुअल डालना है। तो हमारे पास पता नहीं है हमें कि हमारे ARR1 का लाइक के एलिमेंट्स कौन कौन से और साइज 1 की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स का सब पता है। हमें पता है कि हमारे n की वैल्यू क्या है, हमें पता है हमारा जो एलिमेंट सॉरी अरे है a, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है हमें पता है, राइट। तो अब हमने क्या करा है, हमने a और n को पास करा दिया है। तो a और n पे अब सेम काम करेगा जो वहाँ ARR1 और साइज 1 पे कर रहा था तुम्हारा गेटमिन फंक्शन, वो उसने कर दिया। फाइनली जो भी वो रिटर्न करेगा, मतलब सबसे छोटा वाला एलिमेंट करेगा a का सबसे छोटा वाला एलिमेंट, उसको हम प्रिंट कर देंगे। सेम काम यहाँ हम क्या कर रहे हैं, गेट मैक्स को कॉल कर रहे हैं, राइट। अब एक बार हम रन करके देख लेते हैं और समझ आता है। आई होप यहाँ तक कोड तो समझ आ गया होगा। स्टिल तो मुझे मेरे कोड पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो मैं बस 2 टेस्ट केसेस पे चेक करूंगी। तो सबसे पहले 2 टेस्ट केस पे मैंने चेक करा। अब देखो 2 पे मैंने चेक करा, ये तो है t हो गया। उसके बाद क्या मांग रहा है, n मांग रहा है एंड देन तुम्हारे अरे के एलिमेंट्स मांग रहे हैं, और तो कुछ नहीं मांग रहा है, राइट। तो ठीक है, तो मेरे पहले अरे का साइज होगा 3, मतलब पहले अरे में पहली बार जब मैं टेस्ट कर रही हूँ तो मेरे अरे में तीन एलिमेंट्स होंगे, सॉरी। तो पहला हो गया लेट से 3, 1 एंड 89 लेट से। तो सबसे छोटा तुम्हारा 1 है एंड सबसे बड़ा 89 है, राइट। तो यही प्रिंट होना चाहिए ना, देख लेते हैं। तो देखो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो देखो तुम्हारा 1 एंड 89 दिख रहा है। सेकंड अगर हम चेक करें अब, तो क्योंकि देखो मेरे पास मैंने 2 टेस्ट केसेस डाले हुए थे। इसका सिंपल सा मतलब है 2 टेस्ट केस अगर मैंने डाला है तो एक मैं यूज कर चुकी हूँ। अब मेरे पास एक और चांस है, सिर्फ एक लास्ट चांस है चेक करने के लिए मेरे कोड को। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे अरे में अब 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। मैं 4 एलिमेंट पे चेक करना चाहती हूँ। तो तुम्हारा हो गया 2, 78, 1 एंड 65 लेट से। तो सबसे छोटा 1 है और सबसे छोटा और सबसे बड़ा तुम्हारा 78 है। तो देखो इसने 1 एंड 78 रिटर्न कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया, राइट। तो इसका मतलब जो तुम्हारा कोड है वो एकदम ठीक ठाक काम कर रहा है। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, जिसको भी अगर ये कोड चाहिए हो वो कॉपी कर सकते हो। तो स्लोली स्लोली मैं कर दे रही हूँ, अदरवाइज तुम पॉज करके भी कर ही सकते हो। तो यस, एंड जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट C++ लवर्स, तो C++ वालों तुम आराम से कोड कॉपी कर सकते हो। मैं स्लोली स्लोली कर दे रही हूँ स्क्रॉल, देख लो। और कुछ भी अगर कहना हो तो आराम से कह सकते हो। और C++ के लिए मैंने ऐसे 2 अलग अलग फंक्शंस बना के नहीं करा है, मैंने 2 लूप चलाया और कर लिया है, ठीक है। और आई शुड नॉट इवन से 2 लूप चलाया है, मैंने एक लूप के अंदर ही 2 कंडीशन डाल के चेक कर लिया है। स्टिल तुम देख सकते हो एंड यू विल अंडरस्टैंड। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। सो आई होप तुम्हारा सब क्लियर हो गया होगा, मतलब सारे के सारे डाउट्स। अगर नहीं हुए हैं तो डोंट वरी, आराम से अपने क्वेश्चन को जाके डाल दो कमेंट बॉक्स में एंड आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन। चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, आई आंसर एंड आई डू आंसर, राइट। बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा सा पंच ऐड कर रही हूँ एंड दैट इज लेट से किसी XYZ पर्सन ने कुछ भी क्वेश्चन पोस्ट करा है इन कमेंट बॉक्स ऑफ कोर्स, और अगर तुम्हें उसका आंसर आता है तो डोंट वेट कि मैं आकर के उसका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तुम कर सकते हो, तुम जा करके उसको आंसर कर दो एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि सेशन जितना ज़्यादा इंटरैक्टिव हो उतना ज़्यादा सही होगा, है ना। तो जा करके आराम से तुम उसका आंसर दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, हार्डली 1 से 2 मिनट जाएगा, मे बी 3 मिनट चला जाए, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना। और एक फ़ायदा इससे ये होगा कि तुम्हें एक्सप्लेन करना आएगा, तुम्हें समझाना आएगा। और कुछ भी होता है ना यार, बोलते ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो तुम आराम से कर सकते हो, तो ये ज़रूर ट्राई करना, ओके। एंड एक और चीज़, लाइक आई ऑलवेज से कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं। तो जो वे हमने आज डिस्कस करा है, मतलब प्रॉपर लीनियर सर्च वाला वे, उसको छोड़ करके
और ब्रूट फोर्स भी इसको बोल सकते हो। तो इसको छोड़ करके बाकी किसी और वे में, किसी और तरीके से कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो तुम सोचो, और सोच के करना क्या है, कमेंट बॉक्स में डालना है। एंड आई प्रॉमिस जो सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा उसका नाम आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर बात कर रहे हैं लास्ट वाले में किसका नाम आना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाले में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डाला हुआ था कोड, एंड मोस्ट ऑफ देम आर करेक्ट। एंड थैंक यू गाइस, तुमने अच्छे से पार्टिसिपेट करा उसमें, और मैं इससे भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करती हूँ, तो शायद इस वाले पे आ जाए। बट डोंट वरी, जो जिस बंदे का मैं नाम लेना चाहती हूँ तो ही इज़ विवेक अरोड़ा। So thank you Vivek, in fact thank you all, but Vivek Arora was the first person to answer that question. So thank you Vivek, shout out to you guys. So let's wrap this session up here because ऐसे ही session इतना लंबा हो जाता है. Okay, so let's wrap it. So stay healthy, stay fit, love you all. This is Aishwarya signing off. Bye bye.